Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video lecture we are going to do some questions on 2D array. So let's get started. तो यार आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है डायगोनल सम। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सो वी हैव गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n by n। ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका डायमेंशन क्या दिया है n by n, विच मीन्स उसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो भी n है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी n है, इसलिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी सेम है। जो नंबर ऑफ रोज है वो ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। बहुत सही। उसके बाद योर टास्क इज टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। उन्होंने बोला है आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको उनके जो डायगोनल्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। जैसे इन्होंने दे रखा है मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका आ रहा है सम 6। कैसे मैं बताता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने क्या करा मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये जो डायगोनल है इसमें कितनी डायगोनल है, इसमें ये वाले मैट्रिक्स में 2 डायगोनल है। एक तो ये वाली डायगोनल बनेगी, ये वाली डायगोनल, इसका सम कितना आएगा यार, इसका सम आ जाएगा 3। बहुत बढ़िया। और एक ये वाली डायगोनल बनेगी, समझ रहे हो ना, ये वाली डायगोनल, ये एक तो ये वाली डायगोनल हो गई 1 फिर 1 फिर 1, तो कितना आ गया 3। फिर ये वाली डायगोनल हो गई 1 फिर 1 फिर 1, तो 3 + 3 6। ये 1 2 बार आ जाएगा क्योंकि ये वाली डायगोनल में भी इंक्लूड है ये और ये वाली डायगोनल में भी इंक्लूड है। तो कितना सम हो गया इसका 6 हो गया। समझ में आ रहा है ना आपके। एक तो ये वाली डायगोनल हो गई, इस मैट्रिक्स में 2 डायगोनल है, एक तो ये वाली 1 फिर 1 देन 1 और ये वाली 1 देन 1 देन 1। समझ में आ गया ना। बहुत सही। अब तो यही उसने बोला है कि आपको डायगोनल बतानी है, डायगोनल का सम क्या होगा। तो यार इसमें मैं एक आपको चीज समझाता हूं। बहुत बढ़िया, मैं आपको चीज समझाता हूं कैसे हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ले रहा हूं प्राइमरी सम। एक मैंने ये जो लिया था 1 1 1, ये ले लिया मैंने प्राइमरी सम। समझ रहे हो ना, प्राइमरी सम। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। R0 R1 C1, थर्ड है आपका R2 C2। अगर आप यार इसको देखो, ये जो प्राइमरी सम थी ये वाली, ये जो थी ये वाली, तो इसमें सबसे पहले ये वाला 1 था, ये क्या है R0 C0। ओके, देन आपने ये वाले यहां पर आए, ये क्या है R1 C1। फिर ये वाले पे आए, ये क्या है आपका R2 C2। और इसके अगर कोई आगे तक होता क्या होता, ऐसे आता चला जाता R3 C3 R4 C4 R5 C5। और देन अगर n तक होता, सपोज n नंबर ऑफ रोज है हमारी, कितनी है आपकी n नंबर ऑफ रोज है सपोज, तो क्या आ जाता ये Rn Cn। कुछ भी Rn मतलब जो रो इंडेक्स रहेगी। प्राइमरी सम में हमने एक चीज देखी कि जो रो इंडेक्स रहेगी, अगर 0 रो है तो कॉलम भी 0 ही रहेगा। अगर रो इंडेक्स 1 है देन कॉलम भी 1 ही रहेगा। अगर रो इंडेक्स 2 है देन कॉलम भी 2 ही रहेगा। और अगर रो इंडेक्स n है, कुछ भी हो सकता है, लेट से 5 7 कुछ भी, तो वो भी n ही रहेगा। जैसे आपने प्राइमरी सम देखा, पहले आप ये वाले पे थे, ये क्या है R0 थी तो कॉलम भी 0 था। यहां पर आए R1 थी तो कॉलम भी 1 था। यहां पर आए R2 थी तो कॉलम भी 2 था। समझ में आ गया ना आपके ये चीज। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली तो हमें करना क्या है, तो जो आपका प्राइमरी सम है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सम आप 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले यहां पर 0 से इनिशियलाइज करा और प्राइमरी सम क्या हो जाएगा, प्राइमरी सम विल बी व्हाट, प्राइमरी सम, PS लिख दिया मैंने, प्राइमरी सम प्लस आपका जो मैट्रिक्स है उसको मैं लिख देता हूं m मैट्रिक्स। रो जो रहेगी, मैंने बताया था अगर रो 0 है तो कॉलम भी 0 है, रो 1 है तो कॉलम भी 1, रो 2 है तो कॉलम भी 2। तो मैं लिख सकता हूं इसको रो बाय रो। समझ रहे हो ना, क्योंकि रो जो है वो मेरी सेम है, इसलिए मैं रो लिखूं, रो कॉलम लिखूं। समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने कॉलम की जगह क्या लिख दिया, यहां पर रो लिख दिया। क्यों, क्योंकि जो मेरी रो इंडेक्स होगी वही कॉलम इंडेक्स होगी, जो मेरी रो इंडेक्स होगी वही कॉलम इंडेक्स होगी। और अगर रो इंडेक्स 1 है तो कॉलम इंडेक्स भी 1 है, तो मैंने लिख दिया प्राइमरी सम विल बी m रो। तो सबसे पहले यार ये आ गया आपका। ठीक है, इसको पूरा करके बताऊंगा मैं कैसे कैसे चीजें हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब तो मैंने एक इंट लिया, यहां पर एक लिया मैंने प्राइमरी सम लिया मैंने, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। बहुत सही। उसके बाद मैं एक मैट्रिक्स का साइज, मैं सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। जैसे इसमें कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है, R0 R1 एंड R2। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा इंट रो, मुझे निकाल के
मुझे चाहिए कितनी है, तो मैंने निकाला मैट्रिक्स डॉट साइज से मैंने अपनी रो फाइंड आउट कर ली। कितनी रोज है इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है। बहुत सही। एक मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पूरी रो 0 ट्रेवर्स करनी है, देन रो 1 देन रो 2, ठीक है ना, उसके बाद ही तो हम कर पाएंगे। तो इंट रो, ये क्या हो रहा है, आई 0 से लेकर, ये मैं रो जो है ये मैं लिख देता हूं n, ये क्या है आपका नंबर ऑफ रोज जो कि आपकी 3 है। बहुत सही। तो i की जगह मैं ये कर देता हूँ रो, जिससे हमें पता चलेगा ये रो 0 है देन रो 1 है। तो रो 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, रो इज लेस देन n तक जाएगी, और देन रो प्लस प्लस होती रहेगी। समझ रहे हो ना कि रो 0 से, ये वाली रो से स्टार्ट होगी 0 से, और कब तक जाएगी, n क्या है यहाँ पर 3, तो r2 तक जाएगी वो। ठीक है, ये तो आई थिंक सबके समझ आ गया होगा। उसके बाद जो प्राइमरी सम है, प्राइमरी सम वो क्या कह रहा है, प्राइमरी सम विल बी प्राइमरी सम, ठीक है, प्राइमरी सम प्लस आपका जो मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या था, ये मैट्रिक्स है, इसका जो 2D एरे का नाम क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या कहा मैंने, रो कोमा रो। क्यों? अगर आप देखें तो प्राइमरी सम PS क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू प्राइमरी सम क्या है, यहाँ पर आपने 0 से इनिशियलाइज करा तो क्या आएगा, ये PS 0 आ जाएगा, प्लस मैट्रिक्स बहुत सही, रो मैट्रिक्स बहुत सही। रो कितना है अभी, आपने देखा रो अभी 0 पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइड में। अभी आप किसकी बात कर रहे हो, मैं रो 0 की बात कर रहा हूँ, रो 0 की बात कर रहे हैं, यानी ये वाले रो की। बहुत बढ़िया। तो आप किसकी बात कर रहे हो, रो 0 की बात कर रहे हो। तो रो 0, उसके बाद आपने देखा फिर से रो है तो रो 0। तो मैट्रिक्स 0 प्लस मैट्रिक्स 0 0 पे क्या है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस मैट्रिक्स 0 0, मतलब ये किसको बता रहा है कि मैट्रिक्स रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 0 पे क्या है, तो रो 0 कॉलम 0 पे क्या है हमारा, ये 1 है, ये वाला 1। तो इस पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 दैट विल बी 1। तो PS में क्या हो गया, PS की जो वैल्यू आ जाएगी अब 1 आ जाएगी, स्टोर हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, रो प्लस प्लस हो रहा है, मतलब आपने ये वाला 1 लिया, उसके बाद आपने पूरा नहीं ट्रेवर्स करोगे, ये नहीं, आपने जब ये वाला 1 ले लिया उसके बाद आपने रो को इंक्रीमेंट कर दिया। समझ रहे हो ना, कि जब आपने ये PS आ गई आपकी, उसके बाद आपने क्या करा, रो को जस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। अब रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू होगी 1। देन प्राइमरी सम विल बी प्राइमरी सम प्लस मैट्रिक्स रो रो। तो प्राइमरी सम क्या है, अभी प्राइमरी सम मेरा 1 हो गया था, प्लस मैट्रिक्स रो क्या है, 1 है, 1 1। तो 1 प्लस 1 प्लस मैट्रिक्स रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स 1 पे क्या रखा है, आप देख सकते हैं, रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स 1 पे 1 रखा है, ये वाला 1, दिस 1। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 1 डेट विल बी 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। उसके बाद आपने देखा रो प्लस प्लस हो गया, रो प्लस प्लस हो गया, विच मीन्स आपने रो 1 देख लिया, अब आप आ गए रो 2 में, रो 2 में आ गए। बहुत बढ़िया। तो प्राइमरी सम विल बी प्राइमरी सम प्लस मैट्रिक्स रो रो। तो प्राइमरी सम क्या है आपका, प्राइमरी सम यहाँ था 2 प्लस मैट्रिक्स रो, अब कौन सी है, रो इंक्रीमेंट हो गया 1 से, अब क्या हो गया 2 हो गया, तो रो 2 कोमा 2। तो आपने देखा यार ये क्या आ गया था, 2 प्लस आपने देखा मैट्रिक्स रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 2 पे क्या है, मैट्रिक्स रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 2 पे क्या है, ये वाला 1, ये जो है ये 1। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट विल बी 3। तो आपने देखा PS की वैल्यू अब कितनी आ गई, प्राइमरी सम की वैल्यू कितनी आ गई, अब आ गई 3, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप ये वाला लोगे, मैंने जैसे आपको करके भी दिखाया था और बताया भी था, अगर आप ये वाला लोगे, ये सॉरी ये मैं यस, अगर आप ये वाली लोगे, ये जो है ये आप लोगे, ये प्राइमरी सम है आपका, ठीक है। इसका क्या आ गया सम, इसका जो सम है वो कितना है यार, इसका जो सम हमने निकाला वो कितना आया, इसका जो सम आया वो 3 आ गया, ठीक है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट विल बी 3। अब हमें निकालना क्या है, अब हम बात करेंगे यार ये वाले, ये सेकेंडरी सम, ये जो सेकेंडरी सम है इसका, ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो चीज देखते हैं। तो यार अगर आप सेकेंडरी सम की बात करें, तो सेकेंडरी सम का अगर हम देखते हैं ये सेकेंडरी सम कैसे कैसे चल रहा है, तो हम देख रहे हैं सेकेंडरी सम, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सेकेंडरी सम है, ये सेकेंडरी सम है, सेकेंडरी सम। तो ये कैसे कैसे चल रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा होगा यार, आप क्या ले रहे हो, आपको सबसे पहले क्या लेना है, आप ले रहे हो ये वाला 1, तो ये वाला 1 किस पे रखा है, R0C2 पे, देखते रहो पहले R0C2। बहुत सही। उसके बाद आपने क्या करा, R0C2, फिर आप यहां पर गए तो ये यहां क्या ले रहे हो आप, R1C1, यानी कि जब आप नेक्स्ट रो में जाओगे तो R1 देन C1, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जब आप नेक्स्ट रो में जाओगे तो क्या ले रहे हो, R2C0,
टू C0 विच मीन्स R0। देन आपने एक चीज देखी, हम क्या कर रहे हैं सेकेंडरी सम में क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ दिखा कि सेकेंडरी सम में जो मेरा जो रो है वो तो इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मेरा इसमें हो रहा था कि R0 थी पहले, देन R1 देन R2, R0 देन R1 देन R2। तो ऐसी सेकेंडरी सम में रो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले R0 था बहुत सही, उसके बाद R1 था बहुत सही, देन R2 था। बट आपने देखा ये जो कॉलम है ये क्या है, ये एक एक करके डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले C2 था, देन C1 था, देन C0 था। रो इंक्रीमेंट हो रहा है बट आपका जो कॉलम है, जो आपका कॉलम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। बट किस फॉर्मूले से हो रहा है, कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो अगर आप देखो आपका जो ये है, आपने जो सेकेंडरी सम लिया है, सेकेंडरी सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंडरी सम विल बी सेकेंडरी सम प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले तो रो है क्योंकि रो तो इंक्रीमेंट हो रही, पहले यार रो 0 था, उसके बाद नेक्स्ट रो में आओगे रो 1 में, देन नेक्स्ट रो में आओगे रो 2 में, तो रो का तो रो ही रहेगा। बट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, n। यहां पर मैं लिख देता हूं n क्या है, n इज वॉट, n इज वॉट, n इज वॉट, n इज रो साइज, जो नंबर ऑफ रोज है, मतलब नंबर ऑफ रोज। जैसे इसमें कितनी है नंबर ऑफ रोज 3 है, तो इसमें क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रोज 3 है। ये क्या लिखा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, समझ आ रहा ना आपके, ये नंबर ऑफ रोज की बात चल रही है। यानी n क्या है, रो साइज विच मींस नंबर ऑफ रोज। तो इस केस में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, बहुत बढ़िया। तो सेकेंडरी सम विल बी सेकेंडरी सम, जो आपने 0 से इनिशियलाइज करा, यहाँ पर किससे इनिशियलाइज करा, 0 से इनिशियलाइज करेंगे, बहुत सही बहुत सही। प्लस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, स्टूडी एरे का नेम है। उसके बाद रो, रो यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि रो जो है हमेशा इंक्रीमेंट होगी स्टार्टिंग में, तो रो का रो ही रहेगा। ये क्या हो रहा है, n माइनस के रो -1 अगर आप करोगे तो आ जाएगा, इससे यस आ जाएगा। कैसे यार, सबसे पहले आप रो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पहले, ये वाले को कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। तो मैंने क्या करा, रो तो 0 से लेकर रो n जो भी नंबर ऑफ रोज हैं दिस, तो मैंने कहा यार ये जो आपका ये है, ये जो मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर इंट सेकेंडरी सम, इंट सेकेंडरी सम जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, सेकेंडरी सम 0 से इनिशियलाइज करा, तो सेकेंडरी सम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सम विल बी व्हाट, सेकेंडरी सम विल बी सेकेंडरी सम प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस ये मैट्रिक्स है, आपका मैट्रिक्स है, और ये आपका रो है क्योंकि रो इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये आपका क्या है, n माइनस के रो, n वेर n इज नंबर ऑफ रोज, रो साइज माइनस के 1। तो इसमें क्या आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो सेकेंडरी सम SS विल बी व्हाट, SS, तो SS क्या है, यहाँ पर 0 है क्योंकि आपने 0 से इनिशियलाइज करा, इसको आप देख सकते हैं, बहुत सही। तो SS 0 है, प्लस आपने देखा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स, तो रो क्या है, अभी रो तो अभी आपकी 0 पे है क्योंकि आपने 0 से इनिशियलाइज करा, रो 0, अरे यहीं से तो स्टार्ट करोगे रो 0 से, ये रो 0 से ही तो स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, रो की रो इंडेक्स क्या है, 0। अब आपने लिखा n माइनस रो -1, ऐसा क्यों लिखा, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। देख सकते हो यार, R0 R1 R2 कितनी नंबर ऑफ रोज है, 3 है, सिंपल। तो n क्या है, 3 है, माइनस रो, किस रो इंडेक्स पे हो, अभी आप रो इंडेक्स 0 पे हो, रो 0 पे हो, रो इंडेक्स 0 पे है, बहुत सही, -1। तो आपने देखा 3 माइनस 0 -1 कितना आ जाएगा, 3 -1 बेसिकली क्या होता है, 3 -1 डेट इज 2। तो आपने देखा मैट्रिक्स 0 2 का मतलब क्या है कि रो 0 है, इसका मतलब क्या है, रो 0 और कॉलम 2 की बात चल रही है। आपने देखा ना, मैट्रिक्स 0 तो रो 0 कॉलम 2, तो जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी में क्या आ रहा, सेकेंडरी सम में पहले रो 0 आएगी क्योंकि रो 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस C2 यानी ये वाला। तो आपने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया यहाँ से कि रो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, रो प्लस प्लस करके तो स्टार्टिंग में रो आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। बट ये जो कॉलम के लिए हम क्या कर रहे हैं, n माइनस रो -1 कर रहे हैं। तो आपने देखा SS विल बी 0 प्लस मैट्रिक्स 0 2, तो रो 0 कॉलम 2 में क्या है, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 2 विच मींस किसकी बात कर रहे हैं, रो 0 कॉलम 2 यानी ये वाले की बात कर, यहाँ लिखा हुआ था, एक सेकंड रुक जाइए यार, ये आपका लिखा हुआ था यहाँ पर 1, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये वाले की, समझ आ गया ना आपके, रो 0 C2, रो 0 C2। तो रो 0 C2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 विल बी 0
0 प्लस 02 में क्या लिखा है 0 प्लस 1 डेट विल बी 1, तो एसएस में क्या आ जाएगा, एसएस में आ जाएगा यहाँ पर 1। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है यार। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रो इंक्रीमेंट कर रहे हो, विच मीन्स आपने ये वाली जो रो है, ये वाली रो पूरी ट्रेवर्स कर लिया, अब आप आ गए, वो ट्रेवर्स नहीं करी सॉरी, रो 0 में ये लिया आपने, उसके बाद आपने रो को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आप आ गए रो 1 पे। ठीक है, रो 1 पे आ गए, तो सेकेंडरी सम क्या है, सेकेंडरी सम विल बी सेकेंडरी सम प्लस मैट्रिक्स रो n माइनस रो माइनस 1, तो सेकेंडरी सम क्या हो जाएगा यार, सेकेंडरी सम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सम में आपने स्टोर कर दी थी 1 प्लस मैट्रिक्स रो, तो रो कितनी हो गई, अब रो इंक्रीमेंट होगी क्या हो गया, हो जाएगा यहाँ पर 1, तो रो क्या आ गई 1। उसके बाद आपने देखा n क्या था आपका 3 माइनस रो कितनी है, अब रो इंडेक्स हो गया आपका 1, तो 3 माइनस 1 माइनस के 1, तो 3 माइनस के 1 1 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 1, तो कॉलम क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। तो आपने देखा 0 1 प्लस 1, आप किसकी बात कर रहे हो, 1 प्लस मैट्रिक्स रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 1, विच मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। समझ आ गया ना आपके, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 विल बी 2, तो सेकेंडरी सम में क्या आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद रो इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो रो इंक्रीमेंट हो गई कहाँ जाएगा 2, विच मीन्स अब आप इस रो की रो पे हो, रो नंबर 2। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद सेकेंडरी सम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सम विल बी सेकेंडरी सम जो कि आपका 2 था प्लस मैट्रिक्स रो कितनी हो गई, रो हो जाएगी यहाँ पर 2 और n माइनस रो माइनस 1, ये है ना n माइनस रो माइनस 1, तो n क्या है, नंबर ऑफ रोज तो 3 रहेंगी, माइनस रो इंडेक्स किस पे हो, अभी आप रो इंडेक्स 2 पे हो, तो 3 माइनस के 2 माइनस के 1, तो 3 माइनस के 3 डेट विल बी 0, तो 3 माइनस 3 डेट विल बी 0, तो 2 कोमा 0 पे क्या है, यानी कि 2 रो इंडेक्स 2 कॉलम 0, विच मीन्स हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले वन की, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सम 2 था प्लस 1 डेट विल बी 3, तो आपने देखा यार ये वाली भी 3 आ गई, तो आपने देखा ना कि 3 3 आ गई, यानी ये वाला जो आपने निकाला, ये वाला जो था आपका ये वाला ये, तो इसकी भी क्या आ गई यार, इसकी भी 3 आ गई, तो 3 प्लस 3 कितना होता है, डेट विल बी 6, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपने सेकेंडरी सम भी निकाल लिया यहाँ से, तो मैं इसको वो कर देता हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा था कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिटर्न मारना है, ये तो मैं रिटर्न मार दूंगा, क्या मैं रिटर्न मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, रिटर्न में क्या मार दूंगा, रिटर्न कुछ नहीं मारना, रिटर्न आपको मारना है प्राइमरी सम, ठीक है, प्लस सेकेंडरी सम, ठीक है ना। तो मैं इसको यार कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कंपाइल एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, लेट मी चेक क्या एरर है इसमें। तो ये सेकेंडरी रिटर्न प्राइमरी सम प्लस सेकेंडरी सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सेकेंडरी एस, ओके ये स्पेलिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपाइल एंड रन फिर से करते हैं हम, तो फिर से जब हम इसको देखेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं अभी हम। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है, इसको जब हम सबमिट करते हैं तो वो बिल्कुल सही आ जाएगा, सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक चीज हो रहा है यार, ये दो फॉर लूप ना यूज करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि दो फॉर लूप क्यों लिखे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा था, इसलिए आप इसको रिमूव कर देंगे और इसको जब आप रन करेंगे तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक फॉर लूप से भी इसको कर सकते हैं, तो ये सारे टेस्ट केसेस आपके पास कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, दो फॉर लूप मैंने इसलिए आपको बताए थे जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, एक प्राइमरी सम लिया हमने, एक सेकेंडरी सम लिया, एन क्या था आपका नंबर ऑफ रोज थे, और रो हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए रो लिया, तो प्राइमरी सम में क्या हो जाएगा रो। ठीक है ना, जैसे R0 C0 R1 R2, और सेकेंडरी सम भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पहले मैं रो फिर n माइनस रो माइनस 1, और उसके बाद दोनों का रिटर्न कर देंगे सम प्लस करके। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ अपर एंड लोअर ट्राइंगल्स। तो ये उन्होंने कहा है कि गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाय n, विच मींस नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। सो प्रिंट द सम ऑफ अपर एंड लोअर ट्राइंगल एलिमेंट्स। ठीक है, आपको क्या प्रिंट करना है, सम ऑफ अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स। अपर ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल एंड अबव इट, जो डायगोनल और डायगोनल से ऊपर है, एंड लोअर ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल एंड बिलो इट, जो डायगोनल पे है और उससे नीचे है डायगोनल की, तो वो लोअर ट्राइंगल में आते हैं। तो हमारे पास n क्या है 3 है, विच मींस नंबर ऑफ रोज भी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो 6 5 4 1 2 5 7 9 7। तो इन्होंने कहा यार ये जो है ये 29 है और ये 32 है, तो द गिवन मैट्रिक्स इज लाइक दिस। ओके,
तो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ और समझाऊंगा भी। तो जो एलिमेंट्स हैं, एक चीज छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। तो जो अपर ट्राइंगल इन्होंने बताया, अपर ट्राइंगल वो क्या है, अपर ट्राइंगल क्या है आपका, डायगोनल तो ये 6 to 7, तो 6 to 7 और 6 to 7 से ऊपर, तो 6 to 7 ये और उससे ऊपर क्या है 5 4 5 ये, तो ये आ जाएंगे। तो अपर ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये तो अपर ट्राइंगल का जब आप सम करेंगे तो क्या आ रहा है 29, कैसे 6 + 5 + 4 + 2 + 5 + 7, तो क्या आ जाएगा ये 29। उसके बाद आप लोअर ट्राइंगल क्या था, डायगोनल और डायगोनल से नीचे, तो डायगोनल क्या है, डायगोनल आपका ये था, लोअर ट्राइंगल में क्या है यार, डायगोनल आपका ये 6 to 5 और 179 इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 6 to 5 6 to 7 तो रह गई, ये 6 to 7 तो रह गई डायगोनल, और 179 इनका सम करोगे सबका तो 32 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से और आपके क्लियर आ जाएगा समझ में जो भी चीजें हैं ये। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये यार, ये मेरा जो है ये क्या है आपका कॉलम 0 है, ये तो कॉलम 0 हो गया हमारा, कॉलम 0, एंड देन कॉलम 1 है, ये तो कॉलम 1, एंड देन कॉलम 2 है, कॉलम 2 है। और उसके बाद क्या है यार, ये मेरा रो 0 हो गया, रो नंबर 0, ठीक है, ये रो नंबर 0 है मेरा, एंड देन ये रो नंबर 1 है मेरा, ये रो नंबर 1 है मेरा, बहुत सही, रो नंबर 1, एंड देन ये क्या है मेरा, ये रो नंबर 2 है। तो सबसे पहले यार मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर ट्राइंगल की। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर ट्राइंगल की, कि जो अपर ट्राइंगल है उसकी कहानी क्या है। तो मैं लिख देता हूँ अपर ट्राइंगल, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अपर ट्राइंगल की, अपर ट्राइंगल की, ट्राइंगल। तो अपर ट्राइंगल की बात करो तो अपर ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है यार, ध्यान से देखना, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, उसके बाद आ रहा है आपका 2, उसके बाद आ रहा है आपका 2, उसके बाद आ रहा है आपका 2, देन 5, 2 5, बहुत बढ़िया, सॉरी, ये आ रहा है आपका 2 5, और ये आ रहा है 6 2 5, एंड देन 7, यहाँ पर आ जाएगा 7, आप देख सकते हैं 7 आ रहा है। देख सकते हो यार अपर ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है मेरा, अपर ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है, 6 5 4 2 5 7, 6 5 4 2 5 7। तो यार अपर ट्राइंगल की बात अगर करें, उन्हें हमें सम चाहिए, तो हम कैसे इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज समझ आ रही होगी तो ये क्या है, ये आपका R0 है, ये क्या है आपका R0 यानी कि रो 0, ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका रो 1 है, एंड देन ये क्या है आपका, ये आपका रो 2 है, समझ रहे हो ना, ये आपका रो 0 है जो आपको इंक्लूड करने एलिमेंट्स, फिर आपका रो 1 है, एंड देन रो 2। तो एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर हो गई, पहला पॉइंट ये है कि रो जो है इसमें, ये जो आपका रो है ये क्या है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट होगा बार बार। तो रो इंक्रीमेंट करना है, यानी पहले रो 0 के लेने हैं, देन मूव टू रो 1, देन मूव टू रो 2, ये चीज समझ में आ गई। फिर आपने एक चीज देखी यार, रो 0 के तो हम सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि कॉलम 0 भी, कॉलम 1 भी, देन कॉलम 2 भी, ये C0 है, ये कॉलम 2 1 है, कॉलम 2 है। उसके बाद जब आप रो 1 पे आए तो आपने देखा जस्ट आप 2 5 इंक्लूड कर रहे हो, 2 किस पे है, कॉलम 1 पे है, और 5 किस पे है, कॉलम 2 पे है। फिर जब आप रो 2 पे आए तो आपने देखा जस्ट आप 7 इंक्लूड कर रहे हो, विच मींस कॉलम 2। तो हमें क्या चीज समझ में आ रही है, हमने एक चीज देखी कि आप कर क्या रहे हो, आपने देखा कि रो तो इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस प्लस करके, ये पहले रो 0 था, देन रो 1 था, देन रो 2 था, बट हर एक रो में कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप रो 0 पे हो तो कॉलम कहां से लेकर कहां तक लेना है, वो चीज समझनी है हमें, वो चीज समझनी है। तो हमें कुछ नहीं समझना हमें, तो मैंने एक चीज देखी, अगर आप देखो कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप कॉल की बात करो, कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहां से, स्टार्ट हो रहा है कहां से, स्टार्ट हो रहा है, देखना स्टार्ट हो रहा है रो इंडेक्स से, रो इंडेक्स से, रो इंडेक्स से, एंड रो साइज विच मीन नंबर ऑफ रोज, रो साइज, सॉरी कॉलम साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम साइज विच मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी है उसमें रो में, नंबर ऑफ कॉलम्स तक जा रहा है, समझ रहे हो ना, समझना, रो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, देन पहले रो 0, देन रो 1, देन रो 2, बट कॉलम रो 0 में कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखो तो यार 0 से लेकर पूरा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है यहाँ पर 3 है, C2 तक, यानी C। तो रो 0 में कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 0 से स्टार्ट होकर कॉलम 2 तक जा रहा है, विच मींस रो इंडेक्स 0। तो इन्होंने हमने क्या लिखा, कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है, रो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी भी है उसमें वहां से। तो रो इंडेक्स कितनी है इसमें, रो 0 है, ठीक है। तो कॉलम कहां से स्टार्ट होगा, कॉलम स्टार्ट होगा C0 से, C0 क्यों, C0 क्यों लिया यहाँ पर, C0 क्यों लिया, क्योंकि रो इंडेक्स 0 है, तो C0 से लेकर कहां तक जाएगा आपका, Cn तक जाएगा। Cn क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3 है, विच मीन C2, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम C2 तक जाएगा। उसके बाद आप आए रो 1 पे,
रो 1 पे, बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गया ना, कॉलम 0 से स्टार्ट किया क्योंकि रो 0 थी, तो रो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, C2, तो C2 तक आपने इसको ले जाओगे आप। उसके बाद आप जब आप रो 1 पाए तो रो 1 कहां से तो रो 1 में कॉलम कहां से स्टार्ट होगा, रो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपने देखा 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 1 से क्यों स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप रो 1 पे हो तो कॉलम 1 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा ये C2 तक जाएगा, जितनी भी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसके बाद आप आए यहाँ पर, उसके बाद आपने देखा जब आप रो 2 पे हो तो जस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, C2 से, और आप रो 0 पे थे तो कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा था 6 से। जब आप रो 1 पे आए तो कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा था 2 से। जब आप रो 2 पे आए तो कॉलम 2 से स्टार्ट होगा 7, यानी 7 जिसमें स्टोर है, तो रो 2 R2 यानी रो इंडेक्स 2 है, तो कॉलम इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा, कॉलम इंडेक्स 2 तक ही, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, C2 तक। समझ में आ गया ना आपके। तो आपने क्या देखा, मैं आपको बताता हूं, आप रो 0 पे थे तो आपने कॉलम कहां से स्टार्ट करा, C0 से लेकर C2 तक। उसके बाद अब आप आए रो 1 पे, आपने कॉलम कहां से स्टार्ट करा, C1 से लेकर C2 तक। उसके बाद अब आप आए रो 2 पे तो आपने कहां से स्टार्ट करा, C2 से लेकर C2 तक, यानी कि जिस आप रो पे हो, रो इंडेक्स पे हो, वहीं से आपको कॉलम इंडेक्स स्टार्ट करनी है और CN तक ले जाना है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आप ये लिखो, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक वेक्टर मैट्रिक्स दिया और उसका साइज दिया, यानी कि n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही हमें बता दिया इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर n बाय n, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे समझ में आ गई है। तो यार सबसे पहले हमने एक वो लिया, सबसे पहले मैंने एक लिया अपर सम। तो अपर सम मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, यहाँ पर अपर सम मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा फोर इंट रो कहां तक है, रो आपकी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, कब तक जाएगी रो, कब तक जाएगी, जो भी रो इज लेस देन n, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज है, देन रो प्लस प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद कॉलम, ये बहुत मेन पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा रो 0 से लेकर, पहले रो 0 देन रो 1 देन रो 2, मैंने ये लिखा ये वाले में, ये नंबर ऑफ रोज के लिए पहले 0 से लेकर रो n तक जाएगा, जो भी नंबर ऑफ रोज हैं। उसके बाद हर एक रो में कॉलम कहां से स्टार्ट होगी, तो इनर लूप वो बता रहा है कि कॉलम कहां से स्टार्ट होगी हर एक लूप में, तो हर एक रो के लिए, हर एक लूप में हर एक रो के लिए कहां से स्टार्ट होगी, तो कॉलम कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉलम स्टार्ट हो रही है, मैंने देखा था कॉलम कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉलम स्टार्ट हो रही है रो इंडेक्स, जो भी उसका रो इंडेक्स है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आप लिख दोगे रो इंडेक्स यानी रो, ठीक है, कहां तक जाएगी, जब तक कॉलम नंबर कहां तक जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इस केस में n, तो लेस देन n कर दो, फिर कॉलम प्लस प्लस हो जाएगी। समझ में आया ना, रो तो पूरी हो जाएगी रो 0 से लेकर रो n तक, और एक हर रो के लिए कॉलम कहां से स्टार्ट हो रही है, मैंने बताया था आपको रो इंडेक्स से लेकर नंबर ऑफ कॉलम्स तक, तो मैंने लिखा रो, जो भी रो इंडेक्स हो वहां से स्टार्ट होगी और नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हैं वहां तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, आपने लिखा अपर सम विल बी व्हाट, अपर सम विल बी UPPER, अपर सम प्लस, अपर सम क्या हो जाएगा, अपर सम इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, जो भी इस मैट्रिक्स यानी 2D एरे का नाम क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसमें क्या जाएगा आपका रो, एंड दिस इज कॉल। अब इसको जब आप ड्राई रन करके देखो तो क्या आएगा, वो चीज देखते हैं। तो क्या है, अपर सम यूएस लिख देता हूं मैं, विल बी यूएस, तो मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, अभी आप रो 0 पे हो, अभी आप किस पे हो, रो 0 पे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ रो 0 पे हो, तो कॉलम कहां से स्टार्ट होगा, जब रो 0 तो C0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था रो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो कहां से स्टार्ट होगा, कॉल, मैंने यहाँ भी देखा कॉल रो से स्टार्ट हो रहा है, तो रो क्या है अभी यहाँ पर 0 है, तो कॉल किस से स्टार्ट होगा, कॉल 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी ये मैं ऐसे कर देता हूँ, कॉल 0 से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अपर सम विल बी अपर सम प्लस मैट्रिक्स रो कॉल, तो यूएस क्या हो जाएगा, अपर सम कितना है 0 है, 0 प्लस मैट्रिक्स क्या है, m लिख दिया मैट्रिक्स की जगह, रो क्या है, रो आपका 0 है, उसके बाद कॉल क्या है, कॉल आपका 0 है, तो 0 प्लस मैट्रिक्स 0 0, यानी कि जो 0 0 पे स्टोर है, 0 0 पे स्टोर क्या है आपका 6 स्टोर है, R0 6 0 पे क्या स्टोर है आपका, अरे यही तो स्टोर है, मैं यहाँ ये पेन से कर देता हूँ, यही तो स्टोर है 6, तो इसकी बात चल रही है, तो 6 आ गया, तो 0 प्लस 6 विल बी वोट, ये आप क्या कर रहे हो, 0 प्लस 6 विल बी वोट, दैट विल बी 6 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हटके 6, यहाँ पर हो जाएगा हटके 6। उसके बाद आपने क्या करा,
कोल क्या हो रही है, प्लस प्लस हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तक चलेगी ये, तो कोल क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होके बना जाएगी। बहुत बढ़िया। रो जीरो ये, तो अपर सम विल बी अपर सम प्लस मैट्रिक्स रो कोल, तो अपर सम कितना आ गया था यहाँ पर 6 आ गया था, प्लस रो, तो रो इंडेक्स 0 ही है, कोल क्या हो गया, कोल अब 1 हो गया, तो 0 1 पे क्या रखा है, रो 0 कॉलम 1 पे क्या रखा हुआ है, रो 0 कॉलम 1 पे रखा हुआ है 5 आपका, तो आप ले लोगे 5, तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, आपने देखा ये क्या है आपका 6 है, क्योंकि अपर सम 6 था प्लस 5, 6 प्लस 5 दैट इज 11। उसके बाद ये तो हो गया आपका 11, ये कितना हो गया आपका 11 हो गया, 11 हो गया। उसके बाद कोल प्लस प्लस हो रहा है, ये रहा कोल प्लस प्लस हो रहा है, तो कोल अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तक 2 है तो 2 तक जाएगा वो, तो अपर सम विल बी वोट 11 प्लस m 0, रो तो 0 ही रहेगी, इंडेक्स 2, तो 0 2 पे क्या स्टोर है, तो रो 0 कॉलम 2 पे क्या स्टोर है आपका 4 स्टोर है, 4 स्टोर है। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0 2, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका था 11, ये आपका क्या था, अपर सम था आपका 11, तो 11 प्लस वोट, मैंने कहा 11 प्लस वोट दैट विल बी 15, 15 हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद कोल प्लस प्लस, बट आपने देखा C2 तक ही तो जाएगा वो, C2 तक चला गया तो कोल प्लस प्लस होके क्या आ जाएगा, आप ये वाले फॉर लूप से बाहर आ जाओगे, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ये रो प्लस प्लस था, तो रो आपने रो 0, आपने ये वाली जो रो थी, ये वाली जो रो थी आपकी, ये पूरी ट्रेवर्स कर ली है, इसका मतलब ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो गया, रो 0 था, अब रो हो जाएगी 1। उसके बाद कोल कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो नई रो पे आप जब आप आए रो 1 पे, तो कोल यहाँ पर कहां से स्टार्ट होगा, तो कोल यहाँ पर स्टार्ट होगा C1 से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कॉलम स्टार्ट हो रहा है रो इंडेक्स से। तो आपने देखा, अब आप यहां से भी चेक कर सकते हो, तो रो हो गई 1, तो कोल क्या हो रहा, कोल कहां से स्टार्ट होगा, रो से, तो कोल कहां से स्टार्ट होगा 1 से, कब तक, n तक। तो अपर सम क्या हो जाएगा, अपर सम प्लस मैट्रिक्स रो कोल, तो अपर सम कितना था अभी, अपर सम था आपका 15, क्योंकि आपने यहाँ पर 15 कर दिया था लास्ट में, तो 15 स्टोर है, तो 15 प्लस रो क्या है 1 है, कॉलम क्या है 1, तो रो 1 1 पे क्या रखा है, रो 1 कॉलम 1 पे क्या रखा हुआ है आपका 2 रखा हुआ है, आपका क्या रखा हुआ है 2 रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 15 प्लस 2 डेट विल बी 17। उसके बाद कोल प्लस प्लस हो गया आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आप पहुंच गए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस 5 कर दो, तो 17 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 5 विल बी वॉट, डेट इज 22। उसके बाद कोल प्लस प्लस, क्योंकि कोल जो है आपका पूरा चल गया, आप फोर लूप से बाहर आ जाओगे ये वाले फोर लूप से, और रो प्लस प्लस हो जाएगा, तो रो प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट रो पे पहुंच गए, यानी ये वाली रो पे, ये वाली रो पे, तो रो 2, तो कॉलम कहां से स्टार्ट होगा C2 से, तो आपने देखा कोल कहां से स्टार्ट हो रहा, रो, तो कोल क्या है यहाँ पर 2 ही है, तो 2 से इनिशियलाइज करा आपने 2, तो अपर सम क्या हो जाएगा, अपर सम में 22 पड़ा था, 22 है, प्लस m रो कितना है 2 है, और कॉलम कितना है 2, तो m22, यानी कि m22 पे क्या स्टोर है आपका, ये स्टोर है 7। तो आपने देखा 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 7 विल बी वो 22 प्लस 7 विल बी 29, आपका जो आंसर है वो 29 आ गया। तो आपने देखा था ये वाला जो अपर सम हमने निकाला था, अपर सम जो निकाला था 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 29, ये वाला, इसका सम क्या आ रहा था 29, तो आपको मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपको 29 मिल गया। तो इसको हटा देता हूँ, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था। तो आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि हम सारे रो ट्रेवर्स करेंगे रो 0 से लेकर रो n तक, उसके बाद कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से जो रो इंडेक्स होगी वहां तक, और कब तक जाएगा कॉलम, जब तक कॉलम है। तो अपर सम आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने निकालना है इंट लोअर सम, तो लोअर सम क्या है, लोअर सम। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर सम की, तो इसके लिए मैं ये बना देता हूं आपका लोअर सम, लोअर सम है, ये लोअर सम है, ठीक है। तो मैं ये कलर जो है चेंज कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने कहा लोअर सम, तो लोअर सम ध्यान से देखना है यार, लोअर सम, तो इसमें लोअर सम क्या है, लोअर सम पहले लिख लेता हूं मैं क्या कह रहा हूं, लोअर सम है क्या, तो लोअर सम क्या है मैं यहां पर भी देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं। लोअर सम क्या है, ये तो अपर ट्राइंगल था, लोअर ट्राइंगल क्या है 6 1 2 7 9 7, क्या था 6 1 2, मैंने कहा 6 है, पहले 6 है, ओके 6 1 सॉरी 1 2 7 7 है, देन 9 देन 7, ये 6 है, देन 1 है, देन 2 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये वाले ट्राइंगल की 6 1 2 7 9 7 आप देख सकते हो 6 1 2 7 9 7। तो बेसिकली अगर हम देखें, बेसिकली अगर मैं देख रहा हूं इसमें, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो रो 0 है, ये क्या है आपका, मैं क्या, तो रो 0 है, उसके बाद ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका रो 1 है, ये क्या है रो 1 है, उसके बाद ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका रो 2 है, ये आपका क्या है रो 2, विच मीन्स आपका पहले आप रो 0 पे थे, उसके बाद अब आप आए रो 1 पे, देन उसके बाद रो 2 पे आए। बट रो 0 रो 1 रो 2 में कॉलम कहां से लेकर कहां तक लेने हैं वो चीज देखनी है। तो जब आप रो 0 पे हो तो आपने क्या देखा, आपने जस्ट एक एलिमेंट लिया जो रो 0 पे था, यानी कि ये वाले पे, जो कॉल आप रो 0 पे हो तो आपने कौन सा एलिमेंट लिया, जो C0 पे है, C0 पे जो कि 6 है। उसके बाद आपने क्या लिया, आपने कौन सा एलिमेंट लिया था यहाँ पर, आपने एलिमेंट कौन सा लिया था, ये वाले पे आपने कौन सा एलिमेंट लिया था जो C0 पे स्टोर था, C0 पे स्टोर था, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा
R1 पे जब आप आए, R1 पे जब आप आए तो आपने क्या देखा, R1 पे जब आप आए तो आपने क्या देखा, C0 का लिया, देन C1 का लिया। आपने किस कौन कौन से एलिमेंट लिए, C0 भी लिया, उसके बाद आपने क्या लिया, C1 भी लिया। बहुत बढ़िया। तो आपने 1 2, फिर अब आप आए R2 पे, तो आपने कौन कौन से एलिमेंट लिया, आपने 7 भी लिया, फिर 9 भी लिया, 7 भी लिया, विच मीन C0 वाला भी लिया, उसके बाद C1 वाला भी लिया, उसके बाद C2 वाला भी लिया। समझ रहे हो ना। आप R0 पे थे, आपने कौन सा एलिमेंट कंसीडर करा लोअर सम में, 6, जो कि स्टोर था C0 पे, कॉलम 0 पे। देन आप R1 पे आए, रो इंडेक्स 1 पे, यानी ये वाली इंडेक्स पे R1 पे, तो आपने कौन सा एलिमेंट कंसीडर करा, आपने C0 वाला कंसीडर करा, C0। उसके बाद आपने C1 वाला जिस पे 2 स्टोर है वो कंसीडर करा। उसके बाद आप आए R2 पे 797, आपने C0 C1 C2 कंसीडर करे। तो आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न ये दिख रहा है कि हमें कहां से लेकर कहां तक चलना है। तो आपने देखा पैटर्न क्या है, तो रो तो इंक्रीमेंट हो रही है, रो तो इंक्रीमेंट हो रही है क्योंकि रो हमेशा इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट कॉलम कहां से चल रहा है, मेन जो खेल है वो कॉलम का है। कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉलम स्टार्ट हो रहा है कहां से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है कहां से, स्टार्ट हो रहा है कहां से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है कहां से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 0 से। ये क्या है आपका, ये आपका 0, ये क्या है 0 से, ये क्या है 0। तो कॉलम स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड क्या, रो इंडेक्स तक जा रहा है, समझ आ रहा है ना आपके। आपने देखा ये कहां से स्टार्ट हो रहा है यार, बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू C0, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कब तक जा रहा है, रो इंडेक्स। तो इसमें रो इंडेक्स क्या थी, C0 थी, तो 0 से लेकर C0। इसमें रो इंडेक्स क्या थी, 1, तो 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर C1 तक। बहुत बढ़िया। उसके बाद रो इंडेक्स 2 थी, तो क्या है, 0 से लेकर कहां तक, C2 तक। C2 क्या है, R2। 0 से लेकर कहां तक जा रहे हो, रो इंडेक्स, यानी मैक्स टू मैक्स रो इंडेक्स तक आप जाएंगे कॉलम को लेके। जैसे रो 0 थी तो C0 तक मैक्स, 0 से लेकर, रो 1 था तो कॉलम 1 तक मैक्स, रो 2 था तो कॉलम 2 तक मैक्स। ठीक है ना। इसके लिए अब हमने लगाया एक चीज, तो हमने क्या करा, तो ये तो एक ये था। अब मैं बना रहा हूं इंट, एक मैंने लिया लोअर सम, एक मैंने लिया लोअर सम, जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने क्या करा, फॉर इंट, मैं रो कहां से लेकर कहां तक जा रहा, रो तो यार 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो कहां तक जा रहा है, लेस देन n पूरा जाएगा। उसके बाद रो प्लस प्लस हो रहा है, ये तो आपको चीज समझ आ रही होगी ना। रो पहले 0 तो देन रो 1 देन रो 2, तो पूरा n तक जाएगा रो तो। बट अब ये जो कॉलम है, ये जो इंट, फॉर इंट, ये जो फॉर इंट है, ये कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है। कब तक, मैक्स टू मैक्स कब तक जा रहा है, C0 R0, R1 है तो C1 कॉलम 1 तक, R2 है तो कॉलम 2 तक। तो 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, रो इंडेक्स तक, यानी कॉल 0 से स्टार्ट हो रहा है। कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है, कॉल जा रहा है लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि अगर आपका R0 है तो C0 है, R1 है तो C1 तक जा रहा है, R2 है तो कॉलम 2 तक। तो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन यानी का इक्वल्स टू भी आएगा, क्योंकि वहां तक जा रहा है वो, कहां तक, रो तक, रो इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कॉल प्लस प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लोअर क्या है, लोअर सम विल बी आपका क्या आ जाएगा, लोअर सम है, प्लस क्या हो जाएगा, आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स रो, एंड ये आ जाएगा आपका कॉल, मैट्रिक्स रो कॉल। अब आप देखो क्या आपने करा, सबसे पहले आपका जो रो है, यहाँ पर क्या है, आपका रो इनिशियली आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत बढ़िया। कौन से रो से स्टार्ट कर रहे हो, ये वाले रो से, रो 0 से। बहुत सही। उसके बाद आपका जो ये है कॉल, जो है आपका कॉल जो है वो क्या है, कॉल जो है आपका क्या है, कॉल आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने कहा लोअर सम, तो मैं यहां लिख देता हूं लोअर सम विल बी लोअर सम क्या है आपका, लोअर सम, ये इज इक्वल टू लगा देता हूं मैं, लोअर सम विल बी लोअर सम। ये लोअर सम क्या है, इनिशियलाइज करा आपने 0 से, प्लस मैट्रिक्स रो कॉलम, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है। रो क्या है आपकी, रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 0 है, तो मैट्रिक्स 0 0, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, 0, मैट्रिक्स 0 0, जो 0 0 पे पड़ा है, R0 C0, यानी 6 की बात कर रहे हो, ये वाले 6 की बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा 0 + 6 कितना हो गया, 0 + 6 विल बी 6। तो इसमें कितना आ जाएगा, लोअर सम में आ जाएगा आपका 6। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा कॉल प्लस प्लस हो गया, तो कॉल पहले क्या था, आपका 0 था, अब कॉल कितना आ गया, आपका कॉल था 1, बट आप कह रहे हो रो। अब ये कॉल कब तक जाएगा, कॉल जाएगा रो तक, रो कितनी है 0, तो ये 0 तक जाएगा, 0 से आगे नहीं जाएगा, इसलिए अब कॉल 1 हो गया। तो आप इनर लूप, ये जो फोर लूप है, ये इससे बाहर आ जाओगे। समझ में आ गया ना। कॉल कब तक जाएगा, रो तक, और रो क्या है 0, बट आपका अब आपने जब कॉलम इंक्रीमेंट करा, कॉल प्लस प्लस, तो 0 से हो गया 1, तो वो नहीं चलेगा, इसलिए आपने ये जो इनर लूप है फोर लूप,
इनर फॉर लूप, इससे आप बाहर आ जाओगे। तो आपने क्या देखा, जस्ट आपने रो 0 में एक ही एलिमेंट कंसिडर करा एंड देन यू मूव टू रो 1। अब आप रो 1 में आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो प्लस प्लस हो जाएगा। तो रो पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑलवेज कॉल 0 से स्टार्ट होगा। कॉल कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लोअर सम विल बी लोअर सम प्लस मैट्रिक्स रो कॉल। तो लोअर सम में क्या स्टोर था, 6 था, प्लस मैट्रिक्स रो की रो इंडेक्स क्या है, 1 है। कॉलम स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो रो 1 कॉल 0 पे क्या पड़ा है, रो 1। मैंने देखा ना, रो 1 कॉलम 0 पे क्या पड़ा है, रो 1 कॉलम 0 पे आपका ये पड़ा है, आपका क्या पड़ा है, मैं ये पहन लेता हूँ, रो 1 ये मैं इससे लेता हूँ, रो 1 कॉलम 1 पे क्या पड़ा है आपका, ये पड़ा है 2 पड़ा है। समझ में आ रहा है ना आपके, रो 1 कॉलम 0, सॉरी ये क्या है आपका 1 0 1, सॉरी रो 1 कॉलम 0, तो आपका क्या पड़ा है यार, ये आपका ये पड़ा है 1, माय मिस्टेक। ठीक है ना, रो 1 कॉलम 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 विल बी 7। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर सम में आपका, लोअर सम में 7 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा, कॉल प्लस प्लस, तो कॉल क्या हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया, कॉल कब तक चलेगी यहाँ पर, रो तक, तो रो क्या है 1, तो 1 तक ही जाएगी, तो आप ले सकते हो ये भी। तो क्या हो जाएगा 6, आपने क्या है, लोअर सम विल बी 7 प्लस आपने रो तो 1 है, कॉलम इंक्रीमेंट होके 1 आ गई, तो अब ले रहे हो आप रो 1 कॉलम 1 पे जो स्टोर है, रो 1 कॉलम 1 पे क्या स्टोर है, रो 1 कॉलम 1 पे स्टोर है आपका 2। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 विल बी वोट दैट इज 9। तो आपका ये हो गया 9। उसके बाद आपने कॉलम इंक्रीमेंट करी, तो कॉलम हो जाएगी 2। चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि आप रो तक जा रहे हो, कॉलम का कब तक जाएगी, रो तो 1 तक है, बट 1 से ज्यादा आ गया 2, तो इसलिए आप इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने 1 2 दोनों कंसिडर कर ली, ये वाले 1 2 ये वाले 1 2। अब आप रो 2 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, अब आप यहाँ जाएंगे तो रो क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होगी, ये जो रो है प्लस प्लस हो जाएगी इंक्रीमेंट, तो रो 2 हो गई। उसके बाद कॉल हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 तक, 0 से स्टार्ट होगा। तो आपने देखा ये इसमें लोअर सम में 9 पड़ा था, तो 9 मैट्रिक्स रो क्या है, रो इंडेक्स 2 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 0, तो रो 2 कॉलम 0 पे क्या स्टोर है आपका, 7 स्टोर है, तो आप 7 कंसीडर कर लोगे। तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 7 हो जाएगा, ये 9 प्लस 7 डेट इज 16। उसके बाद कॉल प्लस प्लस होगा, तो कॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉल हो जाएगा 1, कॉल हो जाएगा 1। तो आप किसकी बात कर रहे हो, 2 1 की बात कर रहे हो, तो रो 2 कॉलम 1 पे क्या पड़ा हुआ है 9, तो 9 कंसीडर कर लोगे आप। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इज वॉट, 16 प्लस 9 इज वॉट दैट इज 25। ठीक है, उसके बाद कॉल प्लस प्लस हो जाएगा, तो कॉल की वैल्यू जाएगी 2। कब तक चलेगा, रो 2 तक, तो 2 तक ही जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हो, 2 2, तो आप क्या बात कर रहे हो 25 प्लस मैट्रिक्स 2 2 पे जो स्टोर है, यानी कि रो 2 कॉलम 2 पे क्या स्टोर है, 7 जो स्टोर है। तो 25 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 7 दैट विल बी 32, दैट विल बी 32। ठीक है, तो लोअर सम 3 2 आ गया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था खाली, तो इसको मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। बट ये किस टाइप में, किस फॉर्म में रिटर्न करना है, वेक्टर की फॉर्म में मुझे रिटर्न करना है। कैसे, जैसे मेरा आंसर था ये, मुझे आंसर इस फॉर्म में रिटर्न करना है। पहले तो मुझे मेरा आएगा अपर सम देन लोअर सम। ठीक है, तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पर, एक मैंने लिया यहाँ पर, ये क्या था, ये तो ये ठीक है, एक मैंने लिया वेक्टर VECT और वेक्टर जो कि इन टाइप का है। मैंने आंसर नेम लिया, तो मैंने इसमें रख दिया आपका, पहले आपका आएगा अपर कोमा लोअर, इस फॉर्म में आपको आंसर रिटर्न करना है एंड देन रिटर्न आपका आंसर। ठीक है, तो आपने जब रिटर्न आंसर, तो मैं इसको जब कंपाइल एंड रन करूंगा तो इसका आंसर क्या आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आना चाहिए यार, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपर कोमा लोअर अच्छा ये अपर सम है, ये लोअर सम है। ये क्या है, ये आपका अपर सम है एंड देन ये क्या है, ये आपका लोअर सम है। ठीक है ना, ये नेमिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आई थिंक सारे टेस्ट केसेस ये बिल्कुल सही है। 29 32 योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड भी ये। सबमिट करके देखोगे तो क्या आएगा, एक बार सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे और ये बिल्कुल सही तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने अपर सम के लिए देखा, अपर सम के लिए, ठीक है, उसके बाद हमने लोअर सम के लिए देखा और उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म में दोनों को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इन दोनों को। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस रो। ठीक, तो इन्होंने दे रखा है गिवन अ बूलन 2D एरे। बूलन का मतलब ये है आपका जो मैट्रिक्स है उसमें या तो 0 होगा या 1 होगा, ये चीज आपको कंफर्म है। ठीक है, सो गिवन अ बूलन 2D एरे, ओके, वेयर ईच रो इज सॉर्टेड, हर एक रो क्या है, सॉर्टेड है। सो फाइंड द रो विद द मिनिमम नंबर ऑफ वंस। तो आपको एक ऐसी रो फाइंड आउट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा 1 हो, एक ऐसी रो जिसमें सबसे ज्यादा 1 हो।
तो आपके पास इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ठीक है। तो 0 1 1 0 1 1 तो मैंने ये यहाँ पर बनाया है जिसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 4 है, C0 C1 C2 C3 और नंबर ऑफ रोज R0 R1 R2 यानी 3। तो आपका रो 0 में कितने 1 है, रो 0 में आपके 3 1 है, कितने 1 है, 3 1 है, ठीक है। फिर रो 1 में कितने 1 है, या 2 है। फिर रो 2 में कितने 1 है, या 2 है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। रो 0 में कौन कौन से 1 काउंट करोगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 1 है। रो 1 में कितने 1 है, एक ये 1 एक ये 1 तो 2 हो गया। रो 2 में कितने 1 है, एक ये वाला 1 और एक ये वाला, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वंस किस रो में है, ऑफ कोर्स रो 0 में। कितने रो हैं, वो कितने नंबर ऑफ वंस है, 3, तो किस में आ गया आपका, रो 0 में आ गया। तो ये तो चीज समझ में आ गई ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस किस रो में है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आपने देखा R0 में है, तो आपने देखा 0, R इसमें लिखा हुआ भी है R0 has 3 ones, बहुत सही। वेयर एज R rows 1 and 2 have just 2 ones, आपने देखा ना, रो 1 एंड रो 2 में 2 2 थे और R0 में 3 था। तो आपको क्या प्रिंट करना है, रो 0, तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, रो 0 0, आपको खाली ये प्रिंट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं है, कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रो 0 ट्रैवर्स करोगे और चेक करोगे कितने 1 है तो स्टोर कर लोगे। देन आप रो 2 ट्रैवर्स करोगे, रो 2 ट्रैवर्स कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, रो 0, सबसे पहले रो 0 देन रो 1 देन रो 2 ट्रैवर्स करोगे और जिसमें भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वंस हैं उसको आप बता दोगे। तो आप कैसे करोगे, मैं सबसे पहले इसमें लिखता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं, एक में बना रहा हूं अपना आंसर जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इंट मैक्सी लिया जो कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा ले रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले आप कर रहे हो 4 एंड, तो आपको क्या करना है, हर एक रो ट्रेवर्स करनी है। तो आप रो 0 से लेकर कहां तक, मैंने कहा 4 इंट रो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर कहां तक जा रही है रो इज लेस देन, ये क्या है आपका मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कितनी यहाँ पर n है, तो आप ध्यान रखना नंबर ऑफ रोज n है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रो प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यार, ये उसके बाद आप रो 0 से लेकर रो n तक जा रहे हो, पहले रो 0 देन रो 1 देन रो 2, तो पूरी रो ट्रेवर्स करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 4 एंड कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉल 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉल कहां तक जाएगा, हर एक रो में, अब मैं आपको बता रहा हूं, रो तो रो 0 देन रो 1 रो 2, बट कॉलम जो आप कहां से स्टार्ट करोगे, हर एक रो में 0 से लेकर यानी C0 से लेकर C3 तक जाएगा। रो 0 में भी C0 से लेकर C3 तक, क्योंकि आप पूरा रो ट्रेवर्स कर रहे हो। तो R0 में आपने क्या देखा, C0 से लेकर C3 तक गया। फिर R1 पे आए तो R1 में आपने क्या देखा, क्या आपने देखा C0 से लेकर C3 तक आपने चेक किया। उसके बाद जब आप R2 में आए तो आपने क्या देखा, यार C0 से लेकर C3 तक ही जा रहे हैं, तो कॉलम पूरे पूरे में लेने हैं, ठीक है ना, कोई भी वो नहीं करना रिमूव। तो कॉलम कहां से लेकर कहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स तक। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें, m, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें m है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, मैंने कहा यार अगर किसी पॉइंट पे मेरा जो मैट्रिक्स है, ये जो MAT मैट्रिक्स का नेम क्या दे रखा है इन्होंने, मैट दे रखा है। तो अगर मैट्रिक्स रो कॉल, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट किसी रो में जिसकी वैल्यू क्या हो 1 हो, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर आप क्या कर दोगे, मैं ये ले लेता हूं, मैं क्या कर दोगे, तो उसको आप कर दोगे यार, आप कर दोगे काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस, आप देखोगे कि कितना काउंट है। उसके बाद जब आप आपने, अब आप देखो यार, छोटी सी बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यार एक इंट काउंट लिया, एक मैंने क्या लिया था, एक मैंने इंट काउंट लिया जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा। समझना इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी आप रो 0 पे हो, अभी आप क्या हो, रो 0 पे हो, बहुत सही। तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर रो 0, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है। तो अभी आप क्या हो, रो 0 पे हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आप आए कॉलम 0, तो रो 0 से आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, अब आप आए, अभी आप रो 0 पे हो, ठीक है। कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कॉलम 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, बहुत सही। तो आपने देखा कॉलम 0 से लेकर कॉलम m तक जाएंगे, देन कॉल प्लस प्लस। आपने देखा अगर मैट्रिक्स रो कॉलम अगर 1 है देन जब ही होगा। तो आपने देखा रो 0 है कॉलम 0, तो आपने देखा ये क्या है, इफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स रो क्या है, ये MAT मैट ले लिया मैंने, रो क्या है, 0 है, कॉलम क्या है, 0 है। तो मैट्रिक्स 0 0 पे क्या पड़ा है, मैट्रिक्स रो 0 C0 पे क्या है, 0 है, 0 है। तो 0 इज इक्वल टू 1, 0 1 के बराबर है नहीं, तो इफ जो है आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, कॉल प्लस प्लस कर दिया, सिंपली।
तो कॉल क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आप आ गए यहाँ वाले कॉलम 1 पे, यानी कि रो 0 रहा कॉलम 1, अब आप इस पे आ गए ये वाले 1 पे। तो आपने देखा 0 1 मैट्रिक्स 1, तो मैट्रिक्स रो 0 कॉलम 1, मैट्रिक्स रो 0 कॉलम 1 पे क्या 1 है, तो 1 जो है वो 1 की बराबर है, यस। तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 से हट के 1। काउंट कितना हो गया 1 था, पहले कितना था 0, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगी, काउंट क्या हो जाएगा 1, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कितना हो जाएगा काउंट, यहाँ पर हो जाएगा 1, बहुत सही। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल प्लस प्लस हो जाएगा, तो कॉल की पहले वैल्यू 1 थी, अब आप नेक्स्ट कॉलम में चेक कर रहे हो, विच मीन्स कॉलम नंबर 2 में। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आप देख रहे हो 0 2 मैट्रिक्स 0 2, तो यानी कि रो 0 कॉलम 2, यहाँ पर क्या 1 है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो काउंट क्या हो जाएगा प्लस, तो अब क्या हो जाएगा काउंट 1 की जगह 2। उसके बाद कॉल प्लस प्लस कॉल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो मैट्रिक्स 0 3 यानी 0 इंडेक्स कॉलम इंडेक्स 3, यानी R0 कॉलम इंडेक्स 3 पे क्या 1 है। तो आपने देखा 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, काउंट हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा काउंट 3, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कॉल प्लस प्लस, बट कॉल प्लस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि कॉल जो है C3 तक ही जाएगा, उसका साइज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4 है, तो C2 तक ही जाएगा, कहां तक जाएगा C3 तक ही जाएगा, C नंबर 3 तक, क्योंकि आपने 3 कर दिया था ना यहाँ पर, ये C3 था, मैंने ये अपग्रेड करना भूल गया मैं, ठीक है ना। तो आप कहां तक आ गए, अब आप आ गए C3 तक। उसके बाद जब आपने पूरा ये वाला जो रो है ये ट्रेवर्स कर लिया, ये पूरा ट्रेवर्स कर लिया, और आपको अपना काउंट क्या मिला कि यार इसमें काउंट कितना है, मेरा 3 है, बहुत बढ़िया। तो जब आप नए रो से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपना काउंट है, क्योंकि काउंट आपका कितना आ गया था 3, बट अब जो आपका काउंट है वो आपको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 0 से नहीं करा तो 3 में ही वो ऐड होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस रो में कितने हैं। इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने लिया यहाँ पर जब आप एक रो से बाहर आओगे, अब आप रो से बाहर आ गए, तो हमने लिया यार इफ आपका अगर मैक्सी, आपका अगर ये जो काउंट है जो आपने निकाला है जिसमें 3 आ रहा है, अगर ये वाला जो काउंट है वो मैक्सी से क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें मैक्सी जो है, मैक्सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी काउंट, और आपका जो आंसर है उसमें क्या हो जाएगा, आप रो इंडेक्स डाल दोगे, जो आपकी रो है। इसमें मैंने क्या बताया, काउंट कितना था मेरा 3 था, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, काउंट, अगर काउंट जो मैक्सी से बड़ा है तो काउंट की वैल्यू कितनी आई, अभी 3 आई। मैक्सी क्या है, मैक्सी मैंने -1 से इनिशियलाइज करा, यानी छोटी वैल्यू से, ठीक है। तो 3 जो है -1 से बड़ा है वो, यस, -1 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो 3 -1 से बड़ा है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा यस, हाँ है। तो आप इसमें आओगे तो मैक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने देखा यार मैक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सी की वैल्यू हो रही है काउंट, काउंट कितना है 3, तो मैक्सी की वैल्यू अब -1 से हट के कितनी हो गई, 3 हो गई, मैक्सी की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद आंसर क्या है, आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर की वैल्यू हो जाएगी रो। तो आप किस रो की बात कर रहे हो, आप कौन सी रो से आए हो, अभी कौन सी रो चल रही है, अभी आपकी चल रही है रो 0, तो रो आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया, आपका ये हो गया। उसके बाद आप इस फॉर लूप से बाहर निकल गए थे, फिर इफ चला, उसके बाद आप अब आप आए यहाँ पर रो 1 पे, क्योंकि आपने ये वाली जो पूरी रो थी रो 0 ट्रेवर्स कर ली, अब आप किस पे आए, अब आप आए रो 1 पे। तो अब आप रो 1 पे जब आओगे तो काउंट कितना हो रहा था आपका, काउंट तो यार आपका 3 हो रहा था, इसलिए हमें हर एक नई रो के लिए काउंट हमें 0 करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा, जब आप हर एक न्यू रो लोगे, इसलिए मैंने काउंट क्या करा, काउंट हर एक रो में 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिया। अब क्योंकि आपका काउंट 3 था, फिर से आपका काउंट कितना हो जाएगा, फिर से आपका काउंट क्या हो जाएगा, फिर से आपका काउंट 0 हो जाएगा। उसके बाद अब आप आए रो 1 पे, कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉल 0 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा मैट्रिक्स रो कॉल, तो मैट्रिक्स रो कितना है, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 0, तो आप किसकी बात कर रहे हो, रो 1 कॉलम इंडेक्स 0 यानी 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, 0 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, इफ नहीं चला। उसके बाद कॉल प्लस प्लस करा, कॉल कितना हो जाएगा, कॉल हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, बहुत बढ़िया, कॉल हो जाएगा आपका 1, तो रो 1 कॉलम 1 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 1 नो, नहीं है, तो इफ जो है नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉलम प्लस प्लस यानी कॉलम दैट इज 2, तो आप किसकी बात कर रहे हो, 1 2 की बात कर रहे हो, 1 2 रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 2 यानी कि वाले 1 की, तो 1 इज इक्वल टू 1, यस, 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो क्या हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, तो काउंट 0 था, काउंट हो गया 1, क्योंकि हर एक न्यू रो के लिए आप क्या लोगे, काउंट 0 से इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, काउंट हो गया 1। उसके बाद कॉल प्लस प्लस हुआ, तो कॉल पहले 2 था, कॉल कितना हो जाएगा, कॉल हो जाएगा 3, कॉल हो जाएगा 3, तो आप किसकी बात कर रहे हो, 1 3 की, तो 1 3 पे चेक करोगे, तो यार रो 1 कॉलम 3 पे क्या आपका 1 है, बहुत बढ़िया, तो क्या है 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा ये पूरी आपने जो रो है, ये वाली जो रो है, ये जो रो है रो नंबर 2 आपने पूरी ट्रैवर्स कर ली, क्योंकि C3 मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा, कॉलम जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है।
इस फॉर लूप से बाहर आओगे। उसके बाद आपने देख रहे हो काउंट, काउंट कितना है यहाँ पर 2 है। अब काउंट क्या है, काउंट वो कह रहा है काउंट कितना है 2। अगर काउंट मैक्सी से बड़ा है तो काउंट इसमें कितना है, काउंट अब निकल के आया 2, तो 2 इज ग्रेटर देन मैक्सी। मैक्सी की वैल्यू आपने देखी थी 3 हो गई थी, मैक्सी की वैल्यू हमने अपग्रेड कर दी थी 3, तो 2 जो है वो 3 से बड़ा है। तो आपने देखा नो, ये 2 जो है 3 से बड़ा नहीं है, ये क्या आ जाएगा आपका नो, 2 जो है 3 से बड़ा नहीं है नो। तो जब इफ ये नो आ गया तो इफ ये वाला जो इफ है ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे रो प्लस प्लस हो जाएगा रो 2, विच मीन्स आपने ये वाली रो 0 आपने रो 1 पूरी ट्रेवर्स कर ली। अब आप किस पे आ गए, अब आप आ गए रो नंबर 2 पे, अब आप आ गए रो नंबर 2 पे, बहुत बढ़िया। और कहां से स्टार्ट होगा, C0 से स्टार्ट होगा। तो रो नंबर 2 कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमेशा कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है। और काउंट कहां से स्टार्ट, अब काउंट कहां से स्टार्ट होगा, 0, काउंट हो गया था ना 2 रो 1 में, रो 1 में कितना काउंट हो गया था, रो 1 में काउंट हो गया था, बट अब जो रो 2 में काउंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, जिससे पता चलेगा रो 2 में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है। तो आपने देखा रो 2 है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0, तो रो 2 कॉलम नंबर 0, रो 2 कॉलम नंबर 0 पे क्या है, 0 इज इक्वल टू 1 नो, तो इफ जो है नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल प्लस प्लस हो जाएगा ये, तो कॉल क्या हो जाएगा 1। तो आपने देखा रो 2 कॉलम 1 पे क्या है, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 पे क्या है, 0 इज इक्वल टू 0 नहीं। उसके बाद रो 2 कॉलम 2 पे क्या है, 1 है, यानी 1 है, तो क्या हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, तो काउंट 0 था, अब क्या हो जाएगा 1। उसके बाद कॉल प्लस प्लस होके कहां जाएगा, C3 पे, C3 पे आ जाएगा, यानी कि रो 2 कॉलम 3, बहुत सही बहुत सही। तो क्या हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, अब कितना हो जाएगा काउंट 2 हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा यार पूरा जो है आपका रो था, आपका पूरा सारी कॉलम इसमें ट्रेवर्स कर ली। उसके बाद आपने देखा कॉलम 2, तो अब आप आ जाओगे ये वाले फॉर लूप से बाहर, कॉलम पूरी हो गई इस रो की। अब आप चेक करोगे काउंट जो मैक्सी से बड़ा है, काउंट काउंट कितना आया था इसमें 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 क्या है मैक्सी, तो नो, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप आए ये वाले रो पे, तो रो क्या हो जाएगा 2 था, अब हो जाएगा 3, बट आपने देखा नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो 3 से पहले तक जाएगा, इन नंबर ऑफ रोज आपने पूरी ट्रेवर्स कर ली, R0 R1 R2, तो आप ये वाले बड़े वाले फॉर लूप से ये वाला जो बड़ा वाला फॉर लूप है इससे बाहर आ जाओगे, यानी आपने सारी रो जो है ट्रेवर्स कर ली। और लास्ट में अपना आप क्या रिटर्न करोगे, क्योंकि इन्होंने रिटर्न क्या दे रखा है, इंट टाइप में रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करना है आपको, रो बतानी है, रिटर्न रो। तो आपने रो किस में स्टोर करी है, आपने रो आंसर में स्टोर करी है, तो आप जब रिटर्न आंसर करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको पहले कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है, सही भी आता है क्या आता है देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो इसमें सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, यस सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपने आंसर 0 से इनिशियलाइज करा, मैक्सी -1 से इनिशियलाइज करा, मैक्सी -1 से इंट मिन से भी कर सकते हो, -1 से भी, 0 से इसलिए नहीं करना क्योंकि यार 0 किसी किसी में हो जाता है ना कि 0 0 एक रो में किसी में भी रो में किसी भी रो में 1 नहीं है, इसलिए हमने -1 से इनिशियलाइज करा कि अगर -1 से बड़ा आएगा काउंट देन आपको करना है, ठीक है ना, वरना एज इट इज वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया क्या क्या इसमें चीजें हो रही हैं, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ओके थैंक यू।